अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किसी भी कीवर्ड का कंपटीशन मैनुअली कैसे चेक किया जाता है, या कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आप विद इन 24 आवर्स फर्स्ट पेज पे गूगल में रैंक कर सकते हैं। अगर फर्स्ट पेज पे नहीं तो पहली 15 पोजीशंस के अंदर तो आप लाजमी तौर पे उन्हें रैंक कर लेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं वीडियो की तरफ। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड करता हूं। तो जो पहला स्टेप है उसमें आपने क्या करना है, आपने एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लेना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड क्यों लेना है ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड क्यों नहीं लेना और लॉन्ग टेल क्यों लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप आपका यही है कि आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लेना है। जिस तरह से शॉर्ट टेल कीवर्ड, ये यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स की एग्जांपल्स टाइप की हैं, आप लोगों को दोबारा मैं बता देता हूँ। अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड को लेते हैं तो उसको रैंक करने में आपको 2-3 माह या उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो एफर्ट्स भी ज़्यादा होंगी और उतना ही आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक और रैंकिंग्स में सब में डिले आएगा। अगर आप लॉन्ग टेल कीवर्ड ले लेते हैं तो लॉन्ग टेल कीवर्ड रैंक करना उतना ही ज़्यादा आसान है। तो कुछ लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड की सर्चेस कम होती हैं, तो आपने उसका उसका क्या सोल्यूशन निकालना है, उसका आपने सोल्यूशन ये निकालना है। अगर शॉर्ट टेल कीवर्ड की सर्चेस 10,000 हैं तो आपने लॉन्ग टेल 10 कीवर्ड पकड़ने हैं हज़ार हज़ार सर्चेस के। तो उससे क्या होगा कि ऐसे कीवर्ड्स आप जल्दी रैंक कर लेंगे तो ट्रैफिक आपको जल्दी मिल जाएगी, मिलेगी 10,000 ट्रैफिक की। तो आपने शॉर्ट टेल की वर्थ के अकॉर्डिंगली लॉन्ग टेल 5-10 कीवर्ड आपने पकड़ लेने हैं जिनकी सर्च वॉल्यूम की वर्थ उतनी ही हो जितनी किसी शॉर्ट टेल कीवर्ड की है। तो आप उन कीवर्ड्स को जल्दी रैंक कर सकते हैं और ट्रैफिक भी आप जल्दी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं मैनुअल डिफ़िकल्टीज या कंपटीशन चेक करने के फार्मूला की तरफ। उस फार्मूला को क्या बोलते हैं? उस फार्मूला को बोलते हैं KGR, कीवर्ड गोल्डन रेशो। KGR स्टैंड्स फॉर कीवर्ड गोल्डन रेशो। तो इसकी तरफ चलते हैं जी। हमने यहाँ पे अपना लेट सपोज एक फ़र्ज़ी तौर पे एक कीवर्ड लिया है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्रोम ओपन कर लिया। क्रोम ओपन करके यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, आपने अपनी नॉर्मल विंडो के अंदर क्यूरी सर्च नहीं करनी और नॉर्मल विंडो के अंदर कुछ भी चेक नहीं करना, क्योंकि नॉर्मल विंडो में कैशे और कुकीज़ वगैरह होती हैं जिसकी वजह से आपको सर्च रिज़ल्ट ठीक नज़र नहीं आते। तो आपने क्या करना है, आपने क्रोम की प्राइवेट विंडो ओपन कर लेनी है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन की। इसको ओपन किया, ओपन करके आप गूगल ओपन करें, अपना रेलेवेंट जो भी जिस भी कंट्री का गूगल है वो ओपन कर लेना और इसमें आपने कीवर्ड सर्च करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कीवर्ड को सर्च करेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ये हमारा कीवर्ड था। अब इस कीवर्ड में गाइस आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड के स्टार्ट पे एक क्यूरी मेंशन करनी है, ऑल इन टाइटल कॉलन, और आपने इसको सर्च करना है। तो अब आपको गूगल ये बताएगा कि गूगल के ऊपर, गूगल के पूरे सर्च रिजल्ट्स में कितने थाउजेंड या कितने लाख वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स के टाइटल के अंदर ये कीवर्ड यूज़ हुआ है। उससे जो है वो कंपटीशन को मेजर किया जाता है कि कंपटीशन किसी भी कीवर्ड का कितना होता है। तो ऑल इन टाइटल लिख के जब हमने लिखा है तो यहाँ पे नीचे वो बता देता है आपको अबाउट 2,07,000 रिजल्ट्स। वो आपको यहाँ पे बता रहा है कि इसके 2,07,000 रिजल्ट्स हैं ऑल इन टाइटल, यानी 2,07,000 ऐसी वेबसाइट्स हैं गूगल में जिन्होंने अपने टाइटल के अंदर इस कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। तो ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, ऑल इन टाइटल 2,07,000। उसके बाद आपने इसी कीवर्ड की मंथली सर्चेज़ फाइंड आउट कर लेनी है। तो मंथली सर्चेज़ देखने का क्विकेस्ट वे ये है कि आपने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है क्रोम में, कीवर्ड सर्फर के नाम से। कीवर्ड सर्फर के नाम से आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। ये एक्सटेंशन आपके सामने है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। तो ये क्या करेगी, ये रन टाइम पे क्यूरी के बिल्कुल सामने आपको उसका सर्च वॉल्यूम दिखा देगी। ये मैंने आपको दिखा दी है, एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इस एक्सटेंशन का फ़ायदा ये है, मैं कीवर्ड को सर्च करता हूँ और ये कीवर्ड के बिल्कुल इसी क्यूरी बार के अंदर ही मुझे यहाँ पे बता देगा कि इस कीवर्ड के सर्च रिजल्ट्स कितने हैं। 74,000 इसके सर्च रिजल्ट्स हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ यूएसए के सर्च रिजल्ट दिखा रहा है। आपने अगर कंट्री अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चेंज करना है तो आप राइट साइड पे इसका बॉक्स देख सकते हैं, कीवर्ड सर्फर का बॉक्स है। इसके एंड पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें पिक अ लोकेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की लोकेशन, अपनी जो आपकी प्रेफरेंस है उसकी लोकेशन आप कर सकते हैं टारगेट, और आप अपने कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यूएसए के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो यूएसए में हमारे पास 74,000 इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। 74,000 सर्च वॉल्यूम है और ऑल इन टाइटल 2,07,000।
तो 2,07,000 और सर्चेस वॉल्यूम। तो गाइस आपने क्या करना है, आपने ऑल इन टाइटल वैल्यू को मंथली सर्चेस के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करते हैं, मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम 2,07,000 को डिवाइड करेंगे 74,000 पे, तो हमारे पास आंसर आता है 2.7। तो 2.7 आंसर यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। तो 2.7 आंसर वाला कीवर्ड टफ होगा। अब ये कीवर्ड मैं कैसे आपको कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता चलूँ। जो वैल्यू आपने जो कीवर्ड फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू हमेशा से 0.25 आनी चाहिए। तो 0.25 अगर वैल्यू आती है किसी कीवर्ड की, तो उस कीवर्ड को आप विदिन 24 आवर्स गूगल में रैंक कर सकते हैं। आप पहले पेज पे रैंक कर सकते हैं, पहले पेज पे नहीं तो फर्स्ट 15 पोजीशंस पे तो आप लाजमी तौर पे रैंक कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को माइंड में कन्फ्यूजन आ सकती है कि इससे हमें कैसे पता चलेगा कि 2.7 वाला कहाँ पे रैंक होगा। तो आपने आइडियली सोचना है इसको कि 0.25 वाला कीवर्ड अगर पहले पेज पे डायरेक्ट आ रहा है, विदिन 24 आवर्स पहले पेज पे आ रहा है या फर्स्ट 15 पोजीशंस में आ रहा है, तो 0.4 कंपटीशन वाला कीवर्ड या फर्स्ट 30 पोजीशंस में आएगा, या सेकंड 15 टू 30 पोजीशंस में आएगा, या सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे आएगा। तो इसी तरह से 0.6 वाला कीवर्ड 5वें या छठे पेज पे आ सकता है विदिन 24 आवर्स। तो यहाँ से आप इस तरह से अपना कंपटीशन मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कीवर्ड का। तो आपने फाइंड आउट क्या करना है, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी बट इट इज़ पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि आप कीवर्ड 0.25 वाले आपको कीवर्ड्स मिलें। आप अपनी कीवर्ड रिसर्च इतनी स्ट्रॉन्ग करें कि आपको 0.25 आंसर वाले कीवर्ड मिलें। आप जब इसको ऑल इन टाइटल को मंथली सर्च वॉल्यूम के ऊपर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में आपका जो आंसर है वो 0.25 आना चाहिए, और 0.25 आंसर वाला कीवर्ड आप 24 आवर्स में गूगल में रैंक कर सकते हैं। तो गाइज़ ये एक सिंपल सा स्टेप था किसी भी कीवर्ड को मैनुअली चेक करने के लिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो डोंट हेजिटेट टू राइट अस इन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।